नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नए शीर्षक को लेकर के आ रखे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 23 मार्च सन 1913 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा खंडवा, बैतूल और सुहागपुर में हुई। नरसिंहपुर और होशंगाबाद में हाई स्कूल और रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1982 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 2 वर्ष 8 माह तक ये जेल में रहे। सन 1950-51 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में शामिल रहे। इसके बाद वे 2 वर्ष तक हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना मासिक का संपादन इन्होंने किया और 1956 से 1958 तक आकाशवाणी दिल्ली और बंबई केंद्रों से संबद्ध रहे। इसके पश्चात कई वर्षों तक गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे और इस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी की सेवा करते हुए सन 1985 में इस संसार से विदा हो गए। आज हम उनकी एक प्रसिद्ध कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, कहीं नहीं बचे, कहीं नहीं बचे। इस कविता में उन्होंने पर्यावरणीय चेतना को समकालीन संदर्भ में किस प्रकार से उसकी विवेचना की है, इसका आज हम यहाँ पर विचार विमर्श इस पर हम करेंगे इस काव्य के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं। कहीं नहीं बचे। कहीं नहीं बचे हरि वृक्ष, न ठीक सागर बचे हैं, न ठीक नदियां, पहाड़ उदास हैं और झरने लगभग चुप। भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि इस धरती पर कहीं नहीं बचे हैं हरे वृक्ष, कि जो हरे वृक्ष हैं, जो हमारी पर्यावरणीय संपदा है, उसको हम रोज विनाश कर रहे हैं, उसका उन वृक्षों को काटते जा रहे हैं। न ठीक सागर बचे हैं, न ठीक नदियां, न ही इस धरती पर ठीक से सागर बचे हैं और न ठीक से नदियां बची है। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि जो सागर, नदियां, वन, पर्वत हैं, वो अपने मूल स्वरूप में नहीं रहे। और किसके कारण अपने मूल स्वरूप में नहीं रहे? मानव के अंधाधुंध विकास के कारण। और झरने लगभग चुप, झरने भी चुप हैं, अर्थात झरने भी नहीं बह रहे हैं। आंखों में घिरता है अंधेरा घुप, दिन दहाड़े यूं जैसे बदल गई हो तलघर में दुनिया। आंखों के सामने इस प्रकार से अंधेरा छा जाता है कि जैसे दिन दहाड़े कोई दुनिया बदल गई हो। कहीं नहीं बचे ठीक हरे वृक्ष, कहीं नहीं बचा ठीक चमकता सूरज। इस धरती पर कहीं भी ठीक से वृक्ष नहीं बचे हैं और ठीक चमकता सूरज भी कहीं नहीं बचा है। चांदनी उछालता चांद, स्निग्धता बिखेरते तारे, ये सब कहीं नहीं बचे हैं, क्योंकि पर्यावरण को हमने जितना नुकसान पहुंचाया उसके कारण न हमें ठीक से धूप मिल पा रही है, न हमें चांदनी ठीक से मिल पा रही है। कवि का आशय यह है कि प्रदूषण के कारण ये भी प्रदूषित हो गए हैं। काहे के सहारे खड़े कभी की उत्साहवंत सदियां, इसलिए चली जा रही हैं वे सिर झुकाए हरेपन से हीन सूखेपन की ओर। ये जो हमारा जीवन है, जो ये हमारा समय चला जा रहा है, ये सिर झुकाए हुए चला जा रहा है, क्योंकि उसे लज्जा आ रही है अपने किए हुए पे कि हमने इस प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया उसकी उसे लज्जा आ रही है। इसलिए ये सदियां लगातार सिर झुकाए हुए चले जा रही हैं, हरेपन से हीन, सुख समृद्धि से हीन, सूखेपन की ओर। पंछियों के आसमान में चक्कर काटते दल नजर नहीं आते, कि जो पक्षी हैं उनके जो दल हैं आसमान में, वे चक्कर काटते हुए नजर नहीं आते, वे उन्मुक्त नहीं उड़ पा रहे हैं आकाश में। क्योंकि अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं आ रहे हैं पक्षियों के दल आसमान में नजर? उसका उत्तर स्वयं यहाँ पर कवि दे रहे हैं, क्योंकि बनाते थे वे जिन पर घोंसले, वे वृक्ष चुके हैं। वृक्षों के कटने से
पक्षियों की जो संख्या थी उसमें भी कमी आई है, क्योंकि जिन वृक्षों पर वे अपने घोंसले बनाते थे वे कट चुके हैं। क्या जाने अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। हमारा जीवन भी अधूरा हो चुका है और हम भी बंजर हो चुके हैं। बंजर केवल भूमि ही नहीं होती, व्यक्ति भी बंजर हो सकता है, इस और कवि का आशय है। अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। ऊबते क्यों नहीं इस तरंगहीनता और सूखेपन से। हमें ऊब क्यों नहीं आती, हमारा मोह भंग क्यों नहीं होता है इस तरंगहीनता से, इस नीरस जीवन से और सूखेपन से। उठते क्यों नहीं हैं यूं कि भर दें फिर से धरती को। हमारे मन में वे भाव क्यों नहीं उमड़ते हैं, वे भाव हमारे हृदय में क्यों नहीं जागृत होते हैं कि इस धरती को फिर से हम भर दें, ठीक निर्झरों, नदियों, पहाड़ों, वन से। कि इस धरती का फिर से हम उसी प्रकार से विकास क्यों न करें कि यहाँ के निर्झरों को अर्थात झरनों को, नदियों को और पहाड़ों को उसी नैसर्गिक रूप में हम लाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस काव्य में, इस कविता में कवि ने पर्यावरणीय चेतना को इस कविता का विषय बनाया है। कवि दुखी है, मानव के अंधाधुंध विकास से दुखी है। मनुष्य ने जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया उसके विकास से दुखी है। तो कवि चाहता है कि क्यों न हम फिर उस प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में या उसके नैसर्गिक स्वरूप में लाने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की यह जो कविता है वह पर्यावरणीय चेतना से संबंधित है। आपको इस कविता की व्याख्या कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।